अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रिजवान सखावत एडवोकेट और आप देखें रिजवान सखावत इस्लामिक एंड लॉ चैनल। आपको रिजवान सखावत का सलाम पहुँचे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या। आज जिस मौजू के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है यतीमों के हकूक़ और यतीमों की कुरान पाक में अहमियत। अल्लाह ताला ने सूरतुन निसा की आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाया है, फिर बांटते वक्त अगर रिश्तेदार और यतीम आ जाएं तो उसमें से उन्हें वो कुछ दे दो और उनसे अच्छी बात कहो। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बेशुमार आयात नाज़िल फरमाई। सूरतुन निसा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि यतीम लड़कियों में इंसाफ ना करोगे तो निकाह में लाओ। जो औरतें तुम्हें खुश आएँ, 2-2 और 3-3 और 4-4। फिर अगर डरो कि 2 बीवियों को बराबर ना रख सको तो एक ही करो, या कनीज़ें जिनके तुम मालिक हो, या इससे भी ज़्यादा करीब है कि तुमसे जुल्म ना हो। सूरतुन निसा की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने यतीमों के बारे में फरमाया है, फिर बांटते वक्त अगर ये रिश्तेदार और यतीम और मस्कीन आ जाएं तो उसमें से उन्हें कुछ दे दो और उनसे अच्छी बात कहो। सूरतुल निसा की आयत नंबर 127 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुमसे औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं, तुम फरमाओ अल्लाह तुम्हें उनका फतवा देता है, और वो जो तुम पर कुरान में पढ़ा जाता है उन यतीम लड़कियों के बारे में कि तुम उन्हें नहीं देते कि उनका मुकर्रर है, और उन्हें निकाह में भी लाने से मुंह फेरते हो, और कमज़ोर बच्चों के बारे में, और ये कि यतीमों के हक़ में इंसाफ पर कायम रहो। तुम जो भलाई करो तो अल्लाह उससे बाखबर है। अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में सूरतुल इनाम की आयत नंबर 152 में फरमाया है, और यतीम के माल के पास ना जाओ मगर बहुत अच्छे तरीके से जब तक वो अपनी जवानी को पहुँचे, और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी करो, और हम किसी से उसकी जान पर बोझ नहीं डालते मगर उसके मकदूर भर, और जब बात कहो तो इंसाफ की कहो। अगरचे तुम्हारे रिश्तेदार का मामला हो, और अल्लाह ही अहद पूरा करने वाला है, और ये तुम्हारी ताकीद फरमाई है कहीं तुम नसीहतमंद। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरत बनी इसराइल में फरमाया है कि और यतीम के माल के पास ना जाओ मगर इस राह से जो सबसे भली है, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुँचे, और अहद पूरा करो, बेशक अहद से ही सवाल होता है। अल्लाह ताला ने मज़ीद सूरतुल कहफ की आयत नंबर 82 में फरमाया है, रही वो दीवार वो शहर के 2 यतीम लड़कों की थी, और उसके नीचे इनका ख़जाना था, और उनका बाप नेक आदमी था, तो आपके रब ने चाहा कि वो दोनों अपनी जवानी को पहुँचे और अपना ख़जाना निकालें आपके रब की रहमत से, और ये कुछ मैंने अपने हुक्म से नहीं किया बल्कि ये फेर है उन बातों का जिस पर आपको सब्र नहीं था। सूरतुल दहर में अल्लाह ताला आयत नंबर 8 में फरमाते हैं कि खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर मस्कीन और यतीम और असीर को। सूरतुल फजर की आयत नंबर 17 और 18 में अल्लाह ताला यूँ फरमाते हैं कि यूँ नहीं बल्कि तुम यतीम की इज़्ज़त नहीं करते। सूरतुल बलद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रिश्तेदार यतीम को। सूरतुल दोहा में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत फरमाया, क्या उसने तुम्हें यतीम ना पाया और फिर जगह दी। और इसी सूरत में आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो यतीम पर दबाव ना डालो। सूरतुल माऊन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर वो हैं जो यतीमों को धक्के देते हैं। सूरतुल बकरा कहते हैं, और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया, अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो, और माँ बाप के साथ भलाई करो, और रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों से और लोगों से अच्छी बात करो, और नमाज कायम रखो,
और ज़कात दो, फिर तुम फिर गए मगर तुमसे कि थोड़े हैं और तुम रूगर्दान हो। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 177 में अल्लाह ताला ये नहीं कि मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो। हाँ, असल में कि यह है कि ईमान लाए अल्लाह और क़यामत और फरिश्तों और किताब और पैगंबरों पर, और अल्लाह की मोहब्बत में अपना अजीज़ माल दे रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों और राहगीरों और साइलों को और गर्दन छुड़ाने वालों को, और नमाज काम के और ज़कात दे, और अपना कौल पूरा करने वाले जब अहद करें, और सब्र वाले मुसीबत और सख्ती में और जहाद के वक्त यही है जिन्होंने अपनी बात सच्ची की। और यही परहेज़ बकरा की आयत नंबर 215 में मज़ीद फरमाते हैं कि तुमसे पूछते हैं क्या खर्च करें, तुम फरमाओ जो कुछ माल नेकी में खर्च करो तो वो माल माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और राहगीर के लिए है, और जो भलाई करो बेशक अल्लाह उसे जानता है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 220 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दुनिया और आखिरत के काम सोच कर करो। तुमसे यतीमों का मसला पूछते हैं, तुम फरमाओ उनका भला करना बेहतर है। अगर अपना उनका खर्च मिला लो तो ये वो तुम्हारे भाई हैं, और खुदा खूब जानता है बिगाड़ने वालों को संवारने वालों से। अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुशक्क़त में डालता, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त। सूरत निसा में मज़ीद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यतीमों को उनके माल दो, सुथरे के बदले गंदा ना लो, और उनके माल अपने मालों में ना मिलाओ, बेशक ये बड़ा गुनाह है। सूरतुल निसा में मज़ीद अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यतीमों को आज़माते रहो यहाँ तक कि जब वो निकाह की उम्र को पहुँच जाएं, तो अगर तुम उनकी समझ ठीक देखो तो उनके माल उन्हें सुपुर्द करो, और उन्हें ना खाओ हद से बढ़कर, और इस जल्दी में कहीं वो बड़े ना हो जाएं। जिसे हाजत ना हो वो बचता रहे, और जो हाजतमंद हो वह बक़दर मुनासब खाए। फिर जब तुम उनके माल उन्हें सुपुर्द करो तो उन पर गवाह कर लिया करो, अल्लाह काफ़ी है हिसाब लेने को। सूरतुल निसा में मज़ीद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो जो यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में निरी आग भरते हैं, और अब कोई दम जाता है कि भड़कते भड़कते आतिश कदा में जाएंगे। और अल्लाह की बंदगी करो, और माँ बाप के साथ भलाई करो, रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और पास के हमसाए और दूर के हमसाए और करवट के साथी और राहगीर और अपनी बांदी गुलाम से। बेशक अल्लाह को खुश नहीं आता कोई अतरने वाला, बड़ाई मारने वाला। ये अल्लाह ताला ने सूरतुल निसा की आयत नंबर 36 में बयान किया है। सूरतुल अनफाल में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 41 में फरमाया है कि और जान लो जो कुछ गनीमत लो तो उसका 5वां हिस्सा मुकर्रर कर लो अल्लाह और रसूल और कराबत वालों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों के लिए, अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और उस पर जो हमने अपने बंदे पर फैसले के दिन उतारा, जिस दिन दोनों फौजें मिली थी। अल्लाह सब जानता है। जो गनीमत दिलाई अल्लाह ने अपने रसूल को शहर वालों की और रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए तुम्हारे अगियान का माल ना हो जाए। जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाए वो ले लो, और जिससे मना फरमाए उससे बाज रहो, और अल्लाह से डरो, और अल्लाह हिसाब लेने वाला है। अल्लाह ताला ने ये आयात यतीमों के हक़ में नाज़िल फरमाई और यतीमों के माल को खाने से मना फरमाया। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपको ये सुनना और ये देखना कबूल फरमा और मेरा बोलना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला रहम व करम व फज़ल फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह।